सोज, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए आपसे। सवाल न सिर्फ आप पर है, 2000 करोड़ आपको मिले, आपके पास न ईडी है, न सीबीआई है, न आईटी है। आप कौन सी जबरन हफ्ता वसूली कर रहे थे? दूसरी बात, डीएमके को 509 करोड़ मिलते हैं, आपकी साथी। टीएमसी को तकरीबन 1600-1700 करोड़ मिलते हैं, आपकी साथी। मात्र एक एक स्टेट में सरकारें चला रहे हैं। ये जबरन हफ्ता वसूली आप वहां क्यों नहीं कहते? प्रेमा जी, पहले तो मैं ये कहूं कि आपको 2014 का इलेक्शन याद होगा, हमें तो बहुत अच्छी तरह याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था जब वो कैंडिडेट थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसके बाद क्या हुआ इस मुल्क में सबको पता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2016 की डीमोनेटाइजेशन को क्या कहा? लीगलाइज प्लंडर, ऑर्गेनाइज लूट। ये उससे भी बाज नहीं आया। उसके बाद इन्होंने क्या लाया? एक लीगलाइज तरीके से करप्शन करने का तरीका लाया, जिसको अब हम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कहते हैं। इन्होंने बेसिकली ये किया कि भाई कुछ भी हो, जो भी चंदा देता है उसको हम छुपा के रखें, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता चले, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, डोनर कौन है ये किसी को हक नहीं है सुनने का, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए किसने पैसा दिया। वो इसलिए इनके लिए फायदेमंद था, वो इसलिए था क्योंकि किसी हमारे जो बीजेपी के भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि उससे पहले तो पैसा पानी की तरह बहता था इलेक्शन में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा 2014 के इलेक्शन में तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका के इलेक्शन से ज्यादा हिंदुस्तान के इलेक्शन में पैसा खर्च हुआ। ये रिकॉर्डेड है। 60,000 सुनिए, ठीक है, हाँ, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। सब मोर देन अमेरिका। हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क, और किस पार्टी का सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ वो आपको पता है, बीजेपी का हुआ, सबको पता है। उसके बाद इन्होंने जो ये स्कीम लाई वो इससे लाई ताकि एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से, लीगलाइज तरीके से ये पैसा लाएंगे। इनको पता होगा कि किसने पैसा दिया, किसी और को नहीं पता होगा। उससे ये होगा कि लोग डरेंगे ऑपोजिशन को पैसा देने में। नहीं, सलमान सोज, एक सेकंड, छोटा सा इंटरवेंशन। सलमान सोज, 2000 करोड़ रुपया कांग्रेस को क्यों मिला? वाजिब सवाल है क्या? हाँ, वाजिब सवाल है, क्यों नहीं। और जो हमारे साथी कहते हैं कि भाई आपने क्यों लिया, आपने क्यों नहीं अपने हाथ बांध दिए पीछे ताकि हम आपको आके गोली मार दें। ये इनका कहना ये है कि भाई आप लोग तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम लेते रहते और आप चुपचाप बैठे रहिए। देखिए, जब तक वो कानून था हमने लिया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब तो मानिए एसबीआई ने तो बिल्कुल डिले करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई, कंटेम्प्ट का थ्रेट किया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, बीजेपी की जो लीडरशिप है, क्या वो रामायण पे हाथ रख के कह सकते हैं कि उन्होंने एसबीआई को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ऐसा दिया था कि वो इसको डिले करे? मैं मान नहीं सकता। नहीं, आप क्या, वो तो खैर चलिए सलमान सोज, वो एक अलग बहस है। एसबीआई सरकारी बैंक है, एसबीआई सरकार नियंत्रित बैंक है, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं। नहीं, देखिए गरिमा जी, एसबीआई तो पूरा सरकारी बैंक है, मैं मानता हूं। और वो उन्होंने ही बोला होगा कि आप मत कहिए, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन नहीं माना। छोड़िए आप, वो भी छोड़ दीजिए। अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं सबसे ऑनेस्ट आदमी हूं। वो तो काला दिन, आपने कहा काला दिन खत्म हो, कहां खत्म हो गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन बाय द वे 55% लोग हिंदुस्तान में, 55% लोग कहते हैं कि करप्शन बढ़ा है पिछले 5 साल में। सीएसडीएस का सर्वे, मेरा सर्वे नहीं है, आप सीएसडीएस को जानते हैं, लोकनीति को जानते हैं। अच्छा है बुरा है, लेकिन 55%। तो प्राइम मिनिस्टर अगर इतने ऑनेस्ट हैं, तो उनको तो सीधा कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, नहीं सलमान सोज, हम सारा पैसा वापस कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए सवाल मैंने विश्वास पाठक से पूछे, मैंने राजीव रंजन से पूछे, और सलमान सोज से मैं ये कह रही हूं, मैं हालांकि सवाल अब पास ऑन करती हूं सुनील को।